नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी सिंबॉलिक था। कुछ चीजें ऐसी हुई जो हमें ये समझाती हैं कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। मैंने अपने वीडियोस में इसका जिक्र भी किया है, मगर आपके ऑडियोज में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र आज इस वीडियो में होगा। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियो आपको अच्छा लगा? आपका 1 नवंबर वाला ऑडियो बहुत अच्छा था, हमने कल सुना था। मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियो अच्छा लगा आपको मेरा। आज का एपिसोड देखा? शुरुआत हुई, मालती ने कंगन के लिए बा से कहा तो एक पल के लिए बा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, पर थोड़ी ही देर में एक दूसरे को जवाब देना अच्छा लगा। पर अनुज अनुपमा के आते ही दोनों नाटक करती हैं अच्छा होने का। पर अनुज ने सही कहा, दोनों एक दूसरे को तानों की बौछार कर रही होंगी। अनुज का अनुपमा से कहना कि मैं अपनी शर्त भूल जाऊंगा अच्छा लगा। मैं नहीं भूलूंगा शर्त। डिम्पी काव्या का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। दोनों को गले लगे देखकर पाखी का एज यूजुअल रिएक्शन। काव्या को पाखी के दर्द का एहसास है। उस पर डिम्पी का कहना कि पाखी इलाज कराए, बच्चा अडॉप्ट करे, पर ऐसे थोड़ी न चलता है। काव्या विश करती है कि पाखी को भी भगवान ये दिन जरूर नसीब कराए, प्रेगनेंसी वाला दिन। और रोमिल का काव्या की तारीफ करना, फिर सबका तारीफ करना अच्छा लगा, पर पाखी को अच्छा नहीं लगा। सब लोग बहुत खुश हैं, पर पाखी का मुंह फूला हुआ है, जली भुनी जा रही है। सब रस्में कर रहे हैं। किंजल हमेशा की तरह खुश नहीं दिखी। पाखी ने जब रस्म की तो अनुपमा को एहसास हो रहा था पाखी के इमोशंस का। काव्या को वनराज की बीमारी का दुख हो रहा है। अनुज बीच बीच में अनुपमा को छेड़कर परेशान कर रहे हैं। बाबूजी अनुज को बुला लेते हैं। बल्ब नहीं जल रहा था, अनुज सही कर देते हैं, पर मालती को ये सब अच्छा नहीं लगता है। बेबी का फेवरेट कौन होगा? हमको लगता है कि वनराज ही होगा। सब ने ये गेम मन से एंजॉय किया, पर पाखी ने बिना मन के रिंग फेंकी थी। मालती पर बा का कटाक्ष गलत है। बा, हमेशा जबान चलाना अच्छा नहीं होता है। तो अनुज इशारा करते हैं अनुपमा को कि अब संभालो। बाबूजी ने भी सही कहा बा से, तू तो बहुत प्यार करती है बच्चों से, तो तेरा निशाना क्यों चूका? बा का इतना बोलना अच्छा नहीं लगता है। लो, कोई नहीं कर पाया और वनराज ने कर दिया रिंग सही निशाने पर। दूसरे गेम में फिश ब्लू और पिंक बराबर बराबर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बच्चा क्या होगा? आज वनराज बीमार तो कहीं से नहीं लग रहा था, किसी एंगल से भी। और मालती कह रही है कि नाच अपने मायके वालों के साथ रही है और अनुज को देख भी नहीं रही है। पर तुम्हें क्या पता दोनों आपस में क्या इशारे कर कर के रोमांस कर रहे हैं। और दोनों के इशारे डिम्पी ने देख लिए और जाने का इशारा किया। बहुत अच्छा लगा। अनुज अनुपमा पास आने ही वाले थे डांस के लिए, पर मालती देवी ने बीच में ही अनुज को पकड़ लिया और डांस करने लगी। उस पर बा का कहना कि ये प्रोग्राम किसने अरेंज किया है, तो ये हुआ कि अनुज और अनुपमा ने। तो बा कह रही है तो इन लोगों का स्पेशल डांस बनता है। और प्री कैप में देखा कि टीटू डांसर आया हुआ है और अनुपमा और टीटू की जोरदार परफॉर्मेंस। पर टीटू को देखकर बा के एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही थे। अब देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुदनी जी, आपका ऑडियो हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा है। मगर जिस चीज की आपने बात कही है, मैंने आज उस चीज को टच नहीं किया है। दिमाग में तो थी कि ये जो फिशिस का टाई अप हुआ है ब्लू और पिंक का, इसमें कुछ तो ऐसा सिंबॉलिक है जो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। मेरा हौसला ही नहीं पड़ा इस बात की तरफ जाने का जो मेरा दिमाग कह रहा था, मगर आपने इसको क्वेश्चन मार्क में लिया है, तो मैं भी अभी इसको क्वेश्चन मार्क में ही लूंगी, क्योंकि अगर इसको मैं एलैबोरेट करने जाऊंगी तो ये बहुत ही खतरनाक वाला जो है किस्सा सामने आ सकता है, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी आपका ऑडियो अच्छा था, थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार, सुबह की गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज का एपिसोड देखा?
आज का एपिसोड मालती देवी शुरुआत कर रही है, पूछ रही है। लीला ने तो सही कहा कि ये अनुपमा के है और उसने दिए मुझे। मालती देवी अपना रुतबा जमाने के लिए हद से ज़्यादा नीचे गिर रही है, और लीला और ये दोनों एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, फिर भी मालती देवी बहुत अति ये कर रही है। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। अनुज और अनुपमा की नोकझोंक अच्छी लगी। वनराज ने गुड़िया के इसमें हाँ ये फेंका, उसका भी बहुत अच्छा लगा। आज का धारावाहिक कुल मिला के अच्छा था, पर मालती देवी अपनी चाल चल रही है। मालती देवी बहुत गलत कर रही है। मालती देवी एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। मालती देवी के इसमें अगर कोई अपने जमाई को काम बताता है या कुछ करवाता है तो उसको बेटा ही समझ के करवाते, पर मालती देवी मालूम नहीं एक मॉडर्न बता रहे हैं कि जो ना डांस सिखाती थी देश विदेशों में सब जगह, और महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाती थी, तो फिर ये मालती देवी की सोच नहीं हो सकती। और आज लीला ने मालती देवी को सही बोला कि अनुपमा का तो बेटा गया, पर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। समर के जाते ही मालती देवी आ गई। मालती देवी कुछ सोच समझ के आई है। हो सकता है मालती देवी का सुरेश राठौर से कोई संबंध हो। मेरे को तो मर्डर केस में भी मालती देवी का हाथ लग रहा है। अब अगर मालती देवी कुछ गलत करती है तो नहीं दिखाना चाहिए, हाँ हटा देना चाहिए मालती देवी को। बहुत हो गया मालती देवी, बहुत मतलब एक औरत इस तरह से नहीं हो सकती जिसने सहारा दिया, जिसके ये मेरा बेटा, अरे वो बेटा तुम्हें अपनी माँ तो माने पहले, तुम बेटा बेटा कर रही हो। कहाँ से बेटा? जिस बेटे का तुमने कुछ किया नहीं, जन्म दिया और अनाथ आश्रम में फेंक दिया, और आके बोल दिया कि मैं तुम्हारी जन्म दिया है मैंने तुमका, इसलिए तुम्हारी माँ हूँ। तो ये तो गलत है। माँ बनने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। माँ बनना कोई सहज काम नहीं है। बहुत क्या क्या से त्याग करना पड़ता है, ये वो उस माँ को ही पता है जिसने जन्म दिया और बचपन से पाला। ऐसा नहीं है कि जन्म दिया और अनाथ आश्रम में पटक दिया और 46 साल बाद आके बोले कि मैं माँ हूँ। मतलब वो अनुज के ऊपर तो मतलब कपाड़ी हाउस पे और बिजनेस पे सब पे अपना ही राज चाहती है। भगाओ इस मालती को, बहुत हो गया। थैंक यू अंजू मैम, कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने जो कहा है कि अच्छी माँ नहीं बन सकती, तो वो तो अब एक्सपायरी डेट हो चुकी है। जब माँ बनना था तब तो माँ बनी नहीं। अब अनुज बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, शादी हो गई है, बच्चे हैं आगे, अनुपमा के बच्चे भी उन्हीं के बच्चे हैं, छोटी को अडॉप्ट कर लिया है, तो अब तो वो एक अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब आके माँ बन रही है तो अब फायदा ही क्या? अच्छी बने बुरी बने, मगर माँ तो नहीं बन सकती है। ये मेरा अपना मानना है। आपके ऑडियो से ये मुझे आइडिया आया है। खैर, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मालती मालती और बा का जो कोल्ड वॉर चालू हुआ कि आपने अपनी एक्स बहू का कंगन पहना है क्या, और बा ने भी कहा कि आप जिस घर में रह रही हैं वो अनुपमा का घर है, और आपका बेटा ने उसके नाम पे किया है। मैं तो उस आप उस घर में रह रही हैं जिसे आप बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आज वनराज की। सब के सब गुड़िया में वो जो तीर फेंक रहे थे, तो उसको ही उन लोग ही हाथ डाल पाया, मतलब हाथ डाले। बहुत अच्छा लगा, बहुत सिमिलर लगा, अच्छा लगा देखकर कि सब कोई किया, किसी का निशाना उसमें लगा नहीं, लेकिन वनराज का लगा। एक बात अटैचमेंट है कि आगे चलकर वनराज उसे बहुत प्यार करेगा, उस बच्चे को अपना समर ही मानेगा और उसे बहुत लाड करेगा। लेकिन हाँ, अगर समर जैसा को प्यार करेगा और काव्या उसकी माँ रहेगी, तो समर मतलब थोड़ा बहुत अनुपमा को अपना तकलीफ़ दिखेगा, क्योंकि अब उस फेज से वो जाएगी, भले वो खुश दिखेगी, थोड़ा उसको तकलीफ़ ज़रूर होगा। ये मैं 199% कह रही हूँ। देखिएगा आगे चलकर मैम ऐसे कुछ मिलेगा देखने। और तीसरा चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि
काव्य ने जब अनुपमा को पूछी कि मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी क्या, तो काव्य को, और मैं, तुमसे तो कोई गलती नहीं होती, तुम अपने बच्चे को कितना अच्छे से केयर करती हो। तो अनुपमा ने कहा कि मैं भी बहुत सारी गलतियां करती हूँ, ऐसा नहीं है कि माँ होने के बाद कोई गलतियां नहीं होती, बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन उसे समझना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, कुछ समझाना पड़ता है अपने आप को। तो उसे बहुत सारी चीज़ें बताई। और सही बात है मैम, माँ माँ होती है इसका मतलब ये नहीं है कि माँ से गलतियाँ नहीं होती, बहुत सारी गलतियाँ होती है, लेकिन बच्चे अगर माँ को ये समझने लग जाए ना, तो माँ का लाइफ ही चेंज हो जाता है। और दूसरी बात, और एक बात कहना चाह रही हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि वो अनुपमा अनुज को अपने साइड ले जाकर अनुज से बात करना चाहती है कि चलिए और थोड़ा बहुत यहीं रोमांस कर लीजिए, जो करना आप यहीं कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा शर्माना बनता है। एक दादी है, एक माँ है, एक सास है, और एक बेटी भी है, और प्लस एक बहू भी है, तो थोड़ा बहुत तो शर्मिंदगी रहेगा ही। और सामने जेठ खड़े हैं, तो उसने जो चैलेंज लगाई है वो उसे थोड़ा एम्बैरेसमेंट करेगा कि यार मैंने क्या कह दिया, और सच में ये तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है। इसे चैलेंज लगाना, मैंने खुद से चैलेंज लगा लिया, अब वो वैसे पछता रही है। तो वो तो थोड़ा बहुत नोक-झोंक प्यार का है, वो अच्छा लगा देख के, बहुत मज़ा आया देखकर। और एक चीज़ सच में बहुत मज़ा आया देखकर, और मुझे सबसे ज़्यादा खटका कि जब ग्रुप में डांस कर रहे थे, सभी एक साथ डांस कर रहे थे, तो हमेशा मैं हर समय देखी हूँ कि जब भी डांस होता है तो अनुज अनुपमा को शाह हाउस में इस साइड खड़ा कर दिया जाता है, और अनुज को उस साइड खड़ा कर दिया जाता है। ये मत करो यार, मेकर से यही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि डांस सिखाओ तो एक साथ इन लोग का भी दिखाओ ना, ग्रुप वाइज। उसकी माँ उसको टान के ले जा रही है जैसे बच्ची 2 महीने का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो कि बेटा मैं आना, मैं डांस सिखाती हूँ और मैं कराती हूँ, इसलिए तो अच्छा लगा देखकर। और दूसरी बात, ये कहने का मन कर रहा है कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है स्टोरी में कि इन्जॉय इन्जॉय करेंगे। और तीसरा चीज़ और कहने का ये मन कर रहा है कि जब वो तपीश से एंट्री करता है, कल का वाला एपिसोड का प्रोमो देखा है मैंने, कि वो थाली थाली से अपना फोटो अपने आप को देखती है, शर्माती है, निझाती है, तो वो चीज़ देखकर थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन वो तपीस आके वो जो जैसे समर करता है, सूरज की रोशनी है या उसको चमकाना करना, तो वो चीज़ समझ में नहीं आया। वो समर वाला याद दिलाता है बार बार, तो तपीस के साथ जैसा दिखाया गया वो समझ में नहीं आया। और वो बोलती है चोर 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 करके उसे सज़ा देने के लिए तैयार होती है, तो बोले मैं चोर नहीं हूँ, आपका फ़ैन हूँ, तो वो ठीक लगा। लेकिन उसके साथ डांस करना मुझे समझ में नहीं आया, ये मेरे को खटका है। ऐसे ठीक है, फ़ैन है, फ़ैन का वो अलग तरह से अपना डांस दिखाता, लेकिन अनुपमा उसके साथ डांस कर रही है, मुझे बहुत खला। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये चीज़ नहीं दिखाना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी दीदी, अगर आपको ये पॉइंट गलत लगता है तो प्लीज़ बताइएगा, ज़रूर से बताइएगा। मैं चाहती हूँ ये बात बताइए कि महिमा ये कोई बात नहीं, प्रोफेशनल है और ये कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पर मुझे बहुत खटका कि पति पत्नी का, पति सामने खड़ा है और किसी और लड़के के साथ डांस कर रही है। आई न्यू कि अनुपमा का नेचर अच्छा है, बहुत अच्छी है, सबके साथ डांस कर जाती है, लेकिन तपीस को, जिसको जानती तक नहीं है, उसके साथ पहला परफॉर्मिंग अनुपमा और तपीस का, आई डू नॉट थिंक अस, आई एम सॉरी। और आज सबसे ज़्यादा बा के ऊपर फ़र्क महसूस हो रहा है। जो बा हमेशा अनुज और अनुपमा को अलग करने की कोशिश करती है, आज रियल में ऐसा लगा कि कांता माँ का छवि है बा में। हल्का सा मैं 99% नहीं बोल रही हूँ, मैं 1% बोल रही हूँ कि आज हल्का सा लगा कि वो भी चाहती हैं कि अनुज अनुपमा एक साथ डांस करें, क्योंकि पूरा का पूरा आदमी को बोलते हैं ना, कभी कभी अपना नेचर को चेंज करना पड़ता है। अगर वो नेचर चेंज करेंगे तो आगे चलकर आगे बढ़ेंगे, अगर वो नेचर ही नहीं चेंज करेंगे तो वो हमेशा पीछे ही रहेंगे। इसीलिए आज का ये नोट्स मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मुझे अच्छा लगा ये देखकर, और काफ़ी अच्छा लगा कि आपने कल मेरा नाम लिया। ऐसे ही लेते रहिए मैम, कि मैं थोड़ी मोटिवेट होती हूँ, तो आई एम वेरी इम्प्रेसिव। और हमारी प्यारी दीदी हूँ, मैं आप लोग को सबको बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा
कभी कभी नाम ले लिया करिए, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपना सा महसूस होता है, जैसे लगता है आप सबका नाम लेती है ना सब कोई, तो ऐसा लगता है कि मैं उसमें हूँ ही नहीं। इसलिए प्लीज़ मैम कभी कभार, हाँ मैं 2-3 दिन में कभी कभी दे पाती हूँ, कभी नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरा नाम भी ले लिया करिए ना, मैं बहुत मिस करती हूँ आप लोग को। आप लोग का नाम मैं लेती हूँ तो प्लीज़ मेरा भी नाम ले लिया करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज का नोट्स मैं यही ख़त्म करती हूँ। बाय मैम। आई लव यू टू ऑल ऑफ़ यू। महिमा, जी हाँ महिमा, आपका नाम तो लेते ही हैं, सब लोग लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, पर मैं कभी कभी नहीं भी लेती हूँ क्योंकि किसी का भी नहीं लेती हूँ। तो आज मैं सबके ऑडियोज पे कमेंट कर रही हूँ, तो आपका भी ऑडियो अच्छा है। और एक बात तो बहुत ही ज्यादा उभर के सामने आती है हमेशा ही कि रोमांटिक सीन आपको काफी पसंद है। अच्छा है, जिंदगी में रोमांस होना बहुत ही जरूरी है, और आपकी बातों से, हंसी से ये बात साफ साफ पता चलती है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो के बारे में बोलने से पहले मैं कल के शो के लिए बोलूँगी। और कल जो मेरे ऑडियो में था, तो मैंने जो कहा था कि जो कंगन देने के लिए कि बाल आलसी नहीं है, या फिर शाह परिवार के लोगों ने अनुपमा के पैसों पे नज़र नहीं रखी, तो उस पर मैंने संदीप जी का ये था, मुझे कमेंट्स की पाखी के पहले वनराज ने कपड़े एम्पायर को हड़पने की कोशिश की थी, तो मैंने कहा उस पर कि मैं उस समय शायद भूल गई, और भी किसी ने भी कहा, और 2-3 लोगों ने उस पर कमेंट्स किए थे मेरे उस पर। तो मुझे ये कहना था कि मैं, हाँ उस समय वनराज का नाम भूल गई थी, पर क्लियरिटी के साथ लेना चाहिए था मुझे, पर मैंने ली क्योंकि वो मुझे उस समय इसलिए नहीं लगा था। और आज फिर यही कहूँगी मैं कि वनराज अनुपमा का एक तो परिवार नहीं है, वो उसका परिवार नहीं है। उसे पहले भी कहा था कि तुम इस परिवार का हिस्सा, इसलिए मुझे तुम्हें देखना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, बात करनी पड़ती, जो भी है। तो वो कहती बा बापू जो है मेरे बच्चे मेरा परिवार है, ऐसा ऐसा किंजल के गोदभराई के समय भी बहुत बार, उसके पहले भी कहा, पर उस समय तो क्लियर कहा था उसने। और जब ये अनुज जब वनराज कपाड़े एम्पायर को जो हड़पने की कोशिश करता मुक्कू के जरिए, तो जब मुक्कू और वनराज के ऑनलाइन डीलिंग होती है पार्टनरशिप के लिए, और वो एक सरप्राइज पार्टी रखते हैं वनराज और मालविका, तो वहाँ ये शाह उसके लोग, उसमें अनुपमा को भी बुलाया जाता है, और अनुज मालविका बुलाती है उसे वहाँ पे। तो वो उनके सरप्राइज तब कहाँ पता होता है वनराज को कि मालविका अनुज की बहन है, ये तब उस पार्टी में पता होता है। तब तो इनकी पार्टनरशिप पहले से तय थी, पहले जो भी उसके वनराज में जो भी टैलेंट होगा, जो भी उसकी कूटनीति जो भी होगा, जो भी वो हमने नहीं दिखाया गया, तो वो जो था, तो वो उसका पहले उसको पता नहीं था कि अनुज की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए गया था, पर वहाँ पे उसको एक बिजनेस इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, मालविका ग्रीन सिग्नल उसे मिल गया था, तो फिर वो पीछे हट नहीं सकता था। और वो वहाँ पे उसने, और एक उसके मन में एक लालच भी आ गया था कि मेरा नाम, मेरा शोहरत, और उसने दिन रात मालविका को पटाने के लिए, उसको एग्री करने के लिए उसने मेहनत भी की थी। हम देखते थे हमेशा वो बिजी बिजी दिखाए थे, तो वो एक था, उसको पता नहीं था। जब क्रिसमस पार्टी पे अनुज खुद ऐलान करता था कि पूरी प्रॉपर्टी मुक्कू की है, और मैं, और अब चाइल्ड हूँ मैं, कपाड़िया नहीं मुक्कू का है, उसके पापा का, जो भी कहता है। तो वो उस समय वनराज कहता है कि अरे ये तो अनुज का, इससे कुछ नहीं, अनुज तो है रोड पे थी, ये तो सब मुक्कू का है, मेरी पार्टनर मुक्कू का है। तो वहाँ पे वो गेम खेलता है। तो मुझे ये कहना था कि जब शादी के पहले का वो था, उसके बाद जब शादी हुई था, अभी हमने कहा था ना ससुराल मायके, जैसे मालती देवी कहती है कि मायके वालों पे लुटा रही है, और ऐसा जो भी अपने परिवार पे लुटा रही है, अनुपमा लुटा रही है, जो भी ऐसा। तो मैंने ये कहना था कि अनुज उस समय जो भी किया था वो अनुपमा की शादी के पहले किया था, उसके शादी के बाद, जब उसके बाद उसने ऐसी कोई भी हरकतें वनराज ने नहीं की, हाँ वो उसके इंटेंशन दोनों को अलग करने की, शादी नहीं होने देने की, और हमेशा बार बार ये जो भी उसको देखे कि बार बार अनुपमा को ज़बरदस्ती खींचा घसीट लिया जाता था, जो भी। तो मुझे ये कहना था कि शादी के बाद ऐसा किसी ने भी नहीं किया, बा ने भी दोनों को परेशान किया, उसको अपने घर बुलाते रहे, रखते रहे, उसके घर का, उसकी बर्बादी, उसका अलग होने की वजह, उनमें लड़ाई झगड़ा, ये सब बा वनराज फैमिली, इन लोगों की वजह से हुआ। ये बात तो मानती हूँ मैं, पर पैसों की बात चल रही, पैसे कभी अनुपमा ने बड़े बड़े गिफ्ट भी देते हुए नहीं दिखाया गया। और दूसरी बात है कि ना ही वनराज ने कभी अपने बच्चों को वहाँ जाके रहने के लिए फोर्स किया उसके पैसों के लिए, उन्हें, बल्कि वो तो चिढ़ता था कि बार बार पाखी
जाने की जिद करती थी, तो वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे उससे अलग हो जाए और वो वहाँ पे पैसों की उसमें ये हो जाए मेरे बच्चे, तो वो हमेशा उसका ये था। और दूसरी बात, माँ ने भी कभी ऐसा नहीं कहा, नहीं अनुपमा ने कभी देख दिया देते देखा। और वो तोशु की जब बीमारी के समय देता है तो माँ है इसलिए वो अनुज, वो कहता है कि अनुज मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो वो कहता नहीं पैसे लौटाने की जरूरत नहीं, अनुपमा के पैसे से तोशु का इलाज हुआ, बिल का जो बिल है वो अनुपमा ने भरा, तो लौटाने की जरूरत नहीं, माँ है माँ भी दे सकती। तो वो अलग था। और अनुपमा ने डांस के जो इवेंट्स किए थे, जो दिखाया नहीं है पर उसको जो ऑर्डर मिलता है शादी के पहले अनुज ही दिलाता है, तो उसके वो एडवांस देता है, तो जिससे शादी होती है। बाकी का उन्होंने साल भर जो दिखाया होगा या फिर समर ने किया किसने किया वो दिखाते नहीं थे, पर उसमें वो इंक्लूडिंग है, क्योंकि इतना बड़ा अगर ऑर्डर लेंगे तो उसको तो करेंगे ना। उनको जो मिला था डांस के लिए, वो एक साल भर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। फिर उसने अनुज के होटल में भी वो मैंने कहते पार्टनरशिप की थी होटल वाले प्रोजेक्ट को लेके, उसने बहुत बार अपने दिखाया। और अभी भी उसका एक नया प्रोजेक्ट जो पाखी को इंक्लूडिंग था वो भी चल रहा है। वो दिखाते नहीं है, आप छोटे छोटे सीन दिखाएंगे तो सीरियल बोर लगेगा और खास खास बातें। तो ये मुझे लगता है कि अनुपमा अपने पैसे, उसने ये नहीं कहा, माँ को समझाने के लिए कहा कि आपकी कहते तसल्ली के लिए मेरे पैसे, ये वो बात अलग थी। और मैंने अभी अभी क्लियर किया। हाँ, रही बात पाखी की, तो पाखी ने दिखाया लालचपना उसकी शादी के समय। जब उसकी शादी इससे होती तो अनुज जिम्मेदारी लेता है, तो बहुत महंगे महंगे वो बरखा के भड़काने पे बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और बहुत ऐसी शादी होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत इसका दिखावा करती है अनुज के पैसों पे। तो अनुपमा उस पर नाराज होती है और हर बार उसको टोकती है कि तू अपने पिताजी की हैसियत देखना, तेरे पिताजी को तेरे पापा को बुरा लगेगा, अनुज अनुज कर रही तो उनको बहुत बुरा लगेगा। बार बार वो समझाती है बेटा अपने पिताजी अपने पैर जितना है, किसी और के इस पे तू मत करे, खुद मेहनत कर, कुछ कर, और कुछ ऐसे ये कर। वो हमेशा समझाती है। और बाद में जब ज़रूरत से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती है पाखी, और वो ज्वेलरी बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी बरखा के कहने पे वो कर लेती है, तो फिर अनुपमा उसको थप्पड़ भी मारती है। अनुपमा सबके सामने थप्पड़, वो अपनी माँ को कहती है कि आप भी तो एक रईस आदमी से शादी की है। वो बहुत बहुत गलत बदतमीजी के साथ अनुपमा से बात करती, तो अनुपमा ने कभी बच्चों को बढ़ावा नहीं दिया और उसको आज रोकी नहीं है। तब वो पहले से वो जब आई थी तब कुछ दिन रही, ठीक है, उसके बाद उसने देखा अधिक पाखी का लड़ाई झगड़ा, तो वो उसी घर में रह रहा है, उसका पति तो रह रही है उसने। और हमने पाखी का वो बदला रूप भी देखा था, जब वो ये इसके सब झगड़ा उसके बाद होने के बाद, वो एक टाइम में जब अनुपमा अनुज अलग हो गए थे माया ट्रैक के समय, तब भी वो पाखी कपाड़िया हाउस में उस अधिक को कहती है अपने घर चलो, ये मम्मी का घर, ये बड़ी का घर है। तब वो नहीं बोलता है, तो उसको अपने पति को सही रास्ते में लाना है, या फिर वो अपने जो अधिक से प्यार करती है इसलिए वो उससे वहाँ आके रहती है। पर वो हमेशा ये दिखाती है कि ये मेरी मम्मी का है, ये मेरे बड़ी का है, तो वो हमेशा ये दिखाती है। वहाँ पे लालच नहीं दिखाया। हाँ, आप उसको आदत पड़ गई वहाँ की लग्जरी की, वहाँ के ऐशो आराम की ज़िंदगी की, अब वो अधिक को कह नहीं रही, तो ये अलग बात है। और ये है पाखी का पाखी है इस टाइप की बदतमीज लड़की, और उसको मैं ये लालच आ भी सकता है। हमने देखा उसमें उसके लाइफ में हमने उतार चढ़ाव, उसके बदलते हुए रूप हमने बहुत देखे, इसलिए मैं कह रही वहाँ ये भी है कि डिम्पल भी एक जब वहाँ रह के वहीं पे अनुज के पैसों पे शादी अपने ऐशो आई है, और वो बहुत प्लानिंग करती है कि हम लोग घूमने जाएंगे, और अनुज सर हमारा ये कर देंगे, ये ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, वो ये। पर मैंने अभी जितना देखा कि ऐसा उसके बावजूद कभी ऐसा नहीं किया। अनुपमा ने कभी कोई बड़े बड़े गिफ्ट नहीं दिए। किंजल के गोदबारे के समय भी अनुज पैकेट ही देता है, उसे एक पैकेट ही देता है, लिफाफा देता है। पर हाँ, वो बरखा जानबूझ के बड़ा गिफ्ट देती है कि ये कपाड़िया है, हम कपाड़िया है, और ऐसे बड़ा गिफ्ट वो मुझे कहना था। तो मेरी बात अभी शायद क्लियर हो गई होगी। तो मुझे वनराज का नाम लेने में मैं भूल गई थी, पर मुझे अभी वो क्लियरिटी के साथ कि वो सब शादी के पहले ससुराल मायका जब रिश्ता बना उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जैसे कि मालती देवी बोलती है कि अपने परिवार में लुटा रही है, वो उसके चलते मैंने कहा था। और आज के शो के बारे में बोलूँगी कि आज का शो अच्छा लगा मुझे। उन लोगों की यानी गोदभराई की रस्म, वनराज सुधर रहा है, वनराज का एक कैरेक्टर ही समझ में नहीं आता। सच में वनराज को समझना बहुत मुश्किल है। कल बहुत अजीब सा बिहेवियर था, आज वो बिल्कुल काव्या के लिए बहुत यानी प्यार दिखा रहा है, बच्चे को अपनाना है, एक बहुत अच्छा लग रहा था। इसको सच में वनराज के कैरेक्टर को आखिरी तक समझा ही नहीं जा सकता। आज अनुज अनुपमा अपने आप में खुश है, पर मालती देवी
गाड़ी कर रही है उसमें कि मेरे बेटे को छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ। अरे वो तो डिम्पल के साथ नाच रही है, वो डिम्पल को खुश रखने के लिए, तो क्यों ना, क्योंकि अभी दर्द तो होगा यार उसको भी, वो खुशी का मारे पे उसको समर की याद आना बहुत सिंपल सी बात है। और ये क्या घटिया बातें करती है मालती देवी कि मेरे बेटे को अलग छोड़ दिया, मेरे बेटे का ये। अरे यार सच में ये औरत इतनी इरिटेटिंग हो गई है कि इसके किस बात पे जवाब देना चाहिए, किस रूप के बारे में बोलना चाहिए सच में। और बा ने अनुपमा जाने की कोशिश करती तो वो खींच लेती अपनी तरफ अनुज को, फिर बा को भी समझ में आता तो बा उसे कहती है और फिर बाद में एक ऐलान कर देती बा कि अनुज अनुपमा का परफॉर्मेंस होगा, इस पूरा अरेंज अगर अनुज अनुपमा ने किया है, उन्होंने करा तो उनका है, वो करेंगे जो भी। तो बहुत अच्छा बा, मैंने कल कहा था कि बा अनुज ने मालती देवी के अपोजिट खड़ी होगी, मालती देवी इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी, मान को, और बा मिलाने की कोशिश करेगी। देखना यही होगा। और जहाँ सच है, अभी बा सच के साथ खड़ी है, अनुज अनुपमा के साथ खड़ी है ना, तो बा जीतेगी, मालती देवी नहीं। और हाँ, वो जो अभी तपिश का आ रहा है तो सोशल मीडिया में सुनने में आ रहा है कि वो मालती देवी का रिश्ता है उससे और बेटा है, जो भी ऐसा वो अनुज का रिश्ता रहेगा तपिश के साथ। तो वो मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि मालती देवी का बेटा है, तो मालती वो कितना यंग है, और मालती देवी का बेटा जब वो पहले ही बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ गई और उसको लास्ट तक हमने देखा कि वो अपने बेटे को याद भी नहीं करना चाहती थी ना, अनुज को, तो दूसरा बेटा कहाँ से कैसे, ही तो मुझे सच में बकवास लग रहा है। और इन सब का मुझे प्रोमो में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी ऐसा लग रहा है आज की सब कुछ ठीक हो रहा है, जैसे अभी वनराज भी धीरे धीरे काव्या को अपना रहा है, बा ने तो पूरा अपना लिया, सब खुश है, अभी सब ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ जो अनुपमा को बाहर बापूजी अपने घर लेकर आई और वो घर छोड़ के जा रहे, तो ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ, काव्या कहाँ गई, काव्या को छोड़ के कैसे बा आ सकती है, थोड़ा बहुत से सवाल है। अब देखते हैं आगे शो में क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आपने सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये कंगन वाले सीन के बाद यही कमेंट आ रहा है, यही बातें हो रही हैं कि शाह हाउस वाले लालची हैं, अनुपमा के पैसे जो हैं वो मतलब खाते हैं टाइप ऐसा। मगर सही कहा आपने, अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं देखा है जिसमें अनुपमा से उन्होंने पैसे की डिमांड की हो। यहां तक कि वनराज की भी ईगो वहीं पे आके अड़ जाती है कि हम जो हैं पैसे लिए हैं तो उधार भी वापस करेंगे, हमें अनुज का एहसान नहीं चाहिए। कई बार लड़ाई हो चुकी है। हाँ, बिजनेस हड़पने वाली बात जो है वो अलग है कि उसमें वनराज ने पूरा षड्यंत्र किया था। तो ये वाला लालच जिसकी तरफ सब लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि मायके में पैसा देना, मायके वाले पैसा आराम से ले लेते हैं, वैसे वाले लालची ये शाह हाउस वाले नहीं है। इतना तो अभी तक धारावाहिक देखने के बाद समझ में आया है, आगे देखते हैं क्या होता है। बट आपने सही पॉइंट रेज किया है, थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को राष्ट्रीय गृहिणी दिवस की हार्दिक बधाई हो। आज के दिन मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हम सब गृहिणियों को किचन के कामों से थोड़ी सी आराम मिले। मैम आपके दोनों वीडियो देखे, पहले वीडियो में आपने बताया कि अनुज का साथ देगी बा और उसमें मालती देवी जल बुन कर राख होगी। मालती देवी बार बार ये अनुज के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश कर रही है कि अनुपमा का तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, वह एक्स हस्बैंड और अपनी एक्स ससुराल पे ही ध्यान दे रही है। पर मालती देवी की इतनी पारखी नज़रें हैं कि अनुपमा ने कल घर से निकलते वक्त कंगन पहने थे तो वो उन्होंने देख लिए थे, तो अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अनुज अनुपमा की आंखों आंखों में, इशारों इशारों में जो बातचीत और डांस वगैरह, प्यार वगैरह उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है। शायद इस तरह का उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। दूसरे वीडियो में आपने बताया कि कान्हा जी ने टीटू के माध्यम से अनुपमा को समर की याद दिलाई, समर की थोड़ी सी कमी पूरी होगी। जिस तरह से टीटू को नए प्रोमो में दिखाया गया कि वो खिड़की से आ रहा है, तो समर की आत्मा भी आखिरी बार जब समर के बॉडी को छोड़ के समर की आत्मा जा रही थी, तब वहीं खिड़की से समर ने खीर खाई थी अनुपमा के हाथ से, ये भी आपने बताया। मैंने धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत में बा कुछ पूजा की तैयारी कर रही है तो मालती देवी वहाँ आके बा को ताना मारती है कि ये कंगन तो अनुपमा के हैं ना, तो बा ने कहा कि हाँ ये उसने मुझे दिए हैं। आपको शर्म नहीं आती? बा को लीलाबेन की
आप अपनी एक्स बहू से इस तरह से कंगन लेती हैं। तब बा ने भी अच्छा हुआ उसे सुना दिया। बा वैसे भी किसी का रखती नहीं है। बा ने तुरंत सुना दिया, कह दिया कि यहाँ पे आप जिसको बर्बाद करना चाहती थी उसी के घर पे रह रही है। मालती देवी भी कोई कम नहीं है, तुरंत बोल दिया कि मेरे बेटे का घर है। तो हाँ, वो बेटा मेरी बेटी का हस्बैंड भी है, और वो एम्पायर घर उसके नाम पे है, अनुपमा के नाम पे है। और अभी आपका तो फायदा हो गया ना कि अनुपमा का बेटा गया और आपको आपका बेटा मिल गया। मालती देवी से ये बात सहन नहीं हुई। वो किसी भी तरह से अनुज को बस अनुपमा से अब तो लग ही रहा है कि वो दूर करना चाहती है। वो अनुज अनुपमा को दूर ही करना चाहती है और कुछ नहीं है। वो अपने सास होने का भी नहीं है, वो भी नहीं है उसको। पर हाँ, और काव्या और डिम्पल की बातें सुनी, अच्छी लगी। डिम्पल और वो कह रही थी कि अभी पाखी को तुम वो मत करो, वो बेचारी दुखी है। काव्या ये इस तरह से समझा। कितनी मैच्योर हो गई है काव्या। हालांकि काव्या में पहले से कुछ अच्छाइयाँ थी, लेकिन वनराज हमेशा उसको अनुपमा के खिलाफ भड़काते रहे, इसीलिए वो गलत राह पे चल पड़ी थी। लेकिन काव्या में बहुत सी अच्छाइयाँ पहले भी थी। कल संदीप्ति जी ने भी बोला और कुमुदिनी जी ने भी बोला। आज वो कह रही है कि पाखी अपने दुख से उभर जाए तो अच्छा है। मैं आज के दिन भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि ये दिन भी पाखी को ही नसीब पाखी को भी हो। और बाद में सब गेम खेलते हैं। वनराज के हाथों से ही और डॉल के हाथों में रिंग डाली जाती है, इसीलिए वनराज ही उस बच्चे का फेवरेट बनेगा। काव्या टेंशन में रहती है, अनुपमा से कहती है कि मैं अच्छी माँ तो बन पाऊंगी ना, नहीं, और मुझसे कोई गलती हो गई तो। अच्छा हुआ अनुपमा ने उससे कहा कि तुम मदरहुड को एंजॉय करो, माँ बनने का सौभाग्य जिसको मिलता है उसको एंजॉय करो, और गलती होगी मुझसे ये हो गया हो जाएगा तो ऐसे टेंशन में रह के अपना मातृत्व मत वो एंजॉय करना मत भूलना। और बा ने भी अच्छा किया, आज स्वीकार लिया है उस बच्चे को। मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे अनुपमा ने कहा कि वनराज भी अभी यहाँ शामिल तो है, धीरे धीरे अभी तुम्हारे दोनों के कदम साथ में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के साथ में हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और पाखी बहुत जल बुन रही है, पाखी को अनुपमा को अब हमको लगता है कि घर से निकाल ही देना चाहिए। और मैम, कल आपके पब्लिक कमेंट्स में भी किसी ने कहा था कि पाखी को क्यों वो यहाँ इतना ज़्यादा पैम्पर कर रही है। और एक कमेंट सोने के कंगन को लेकर भी था कि अनुपमा इतनी जल्दी से कंगन कहाँ से लेके आई। और कल नए आने वाले प्रोमो में अनुज अनुपमा का डांस, टीटू की एंट्री। टीटू को पाखी भी जानती है, ये तपिश है इसका नाम, और ये अच्छा डांसर है ऐसा करके जानती है। अभी उसके साथ अगर आपके दूसरे वीडियो के हिसाब से अनुज अनुपमा मिलकर डिम्पल की शादी उससे करवाते हैं, या इसका कोई डिम्पल से रिश्ता बनवाते हैं, तो पाखी और जल बुन कर राख हो जाएगी। इसको सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा दोषी जी, आपका ऑडियो काफी अच्छा है और हमेशा ही अच्छा होता है। आप ये बिल्कुल फिक्र मत किया कीजिए कि आपने कुछ गलत बोल दिया होगा, बिल्कुल गलत नहीं बोला है। और आपके अपडेट जो है डे वाइज हमें मिलते ही रहते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपना कैलेंडर क्लियर रखती हैं। तो आपने जो कहा है काव्या के बारे में वो बहुत अच्छा है। वो इतनी अच्छी हो गई है कि अब उसके अच्छे होने से ही डर लग रहा है कि इतना अच्छा हो जाना, तो फिर इसके बाद क्यों खतरे की घंटी जो है वो बजने लगती है दिमाग में। क्योंकि काव्या अब पाखी की पेन भी समझ रही है, जिसमें कि डिम्पी कह रही है कि ये ऐसा कर ले वैसा कर ले, और वो समझ रही है कि पाखी के लिए मैं दुआ करूंगी कि इसका जल्दी से ये सपना पूरा हो। तो काव्या सच में बहुत अच्छी हो गई है। तो अब आगे क्या होगा, काव्या के साथ अच्छा ही हो, इसकी हम जो है कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का, कमेंट्स तो भेजते ही हैं आप, अगर ऑडियो भी भेजें तो अच्छा लगेगा। आपका इस वीडियो में वो ऑडियो शामिल किया जाएगा। जिस नंबर पे आपने ऑडियो भेजना है वो नंबर है
15553 इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.